जैन साथियों अवैध कब्जे की शिकायत कहां करें? 2024 में पूरे नियम बदल गए हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे आपने कोई प्लाट छोड़ दिया, आपने सोचा कि आज हमने इस जमीन को खरीद लिया है, हम कुछ समय बाद बना लेंगे। आप किसी कारणवश कहीं पर चले गए, आपने अपनी जमीन पर ध्यान नहीं दिया, तो और भी जमीन खरीदी गई आसपास के चारों ओर। जैसे मान के चलो आपका एक प्लाट है, ठीक है, और ये बहुत बड़ी प्लाटिंग चल रही है, ठीक है, ये खेत है पूरा, यहां भी प्लाट है लोगों के, यहां भी प्लाट है। आपने तो खरीद लिया प्लाट, ठीक है, और भी प्लाट खरीदते जा रहे, और भी प्लाट खरीदे, ऐसे ऐसे तमाम प्लाट खरीदते चले गए। अब क्या हुआ कि एक समय ऐसा आया कि आपने देखा कि भाई हमारा प्लाट कहां था, यहां था, ठीक है, ये प्लाटिंग हो गई, ये प्लाटिंग हो गई, ये प्लाटिंग हो गई, ये प्लाटिंग हो गई। अब क्या हुआ कि भाई कह दिया कि भाई प्लाटिंग हुई है भाई। अब क्या कि जो बगल वाला बंदा है ये, इसने अपना प्लाट खिसका लिया, यहां से इतना खिसका दिया, इतना तुम्हारे में 2 फुट अंदर कर लिया, पीछे वाले ने 2 फुट कर लिया, इस वाले ने 2 फुट आगे कर लिया, और इस वाले ने 4 से 5 फुट आगे घुसा दिया आपके मकान में। अब आपका प्लाट कितना बचा? इतना सा। बात समझना, यह क्या है? दबंगियाई ने, दबंगियाई, धमकी और यहां पर जबरदस्ती, जिसको बोलते हैं दबंगियाई। यानी आपका जो ये प्लाट है, क्या ये प्लाट है, और इस प्लाट पे क्या हुआ कि भाई लोगों ने जबरदस्ती अड़ंगा लाना शुरू कर दिया और आपका जो जमीन था उसको खींचना शुरू कर दिया। बात समझ रहे हैं? अब देखिए क्या हुआ। अवैध कब्जा एक गैर कानून की जो क्या है ये गैर कानूनी गतिविधि है, जहां पर इससे पीड़ित व्यक्ति भारतीय कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत राहत की मांग कर सकते हैं। साथ ही अवैध कब्जे के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए निम्नलिखित कदम भी अपना सकते हैं। आपको बता दें कि जैसे पुलिस अधीक्षक यानी कहते हैं कि एसपी के पास शिकायत दर्ज करें। किसके पास? एसपी के पास। चलिए मैं आपको बताता हूं, आप सारा प्रोसेस बताता हूं कि आप इससे निपटारा कैसे पाएंगे। अगर आपने देख लिया कि भैया वो बना रहा है, तो आप उस पर क्या लगा सकते हैं? स्टे लगा सकते हैं, स्टे लगा सकते हैं। भाई स्टे में तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है। अगर आपने बनते हुए देख लिया मकान में कोई घुसा है या नहीं घुसा, तो भैया बनता हुआ मकान क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, रुक जाएगा। बात समझ रहे हैं? स्टे लग जाएगा। अब देखिए इतने नहीं, बता दें कि सबसे पहले आपके शहर के पुलिस अधीक्षक या एसपी के पास से लिखित शिकायत दर्ज करनी चाहिए, और साथ ही जहां संपत्ति स्थित है आपको अपनी समस्या को स्पष्ट और संक्षिप्त में व्यक्त करना चाहिए, और संभावना है कि पुलिस शिकायत को स्वीकार करेगी और आपका जो सहायता है वो भी प्रदान करेगी। जो पुलिस है, पुलिस क्या करेगी? आपकी सहायता करेगी, कोई दो राय वाली बात नहीं है, पुलिस आपकी सहायता करेगी। बात समझ रहे हैं? अब क्या होगा? अब होगा ये कि भाई जब पुलिस आएगी, एसपी शिकायत को स्वीकार करने में अगर विफल रहता है तो संबंधित अदालत में व्यक्तिगत शिकायत दर्ज की जा सकती है। कैसी? अदालत में व्यक्तिगत क्या हो सकती है? आपकी शिकायत को दर्ज किया जाएगा। अब आजकल क्या होता है, काफी सारे लोग बोलते हैं भैया पुलिस अपनी है, भैया अपने वो। देखिए शासन प्रशासन कभी किसी का नहीं होता, एक चीज याद रखना, कभी किसी का नहीं होता। कि देखो पुलिस वालों से ना तो भैया दोस्ती करो ना गद्दारी करो, सीधी बात है। आप सोच रहे कि हम उनको खरीद ले, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार। उनकी कोई कीमत, उनकी कीमत तो सरकार खुद दे रही है। जितनी उनकी सैलरी है 25,000, 30,000, 40,000, आप कहेंगे हम 1 लाख दे देंगे, यार वो लोग पुलिस वाले कभी घूस नहीं लेते हैं। बात समझ रहे हो? आप कुछ और मत कहना कमेंट में, ठीक है? मुझे पता है तुम लोग क्या बोलने वाले हो, लेकिन ये मत सोचो, ठीक है? ऐसा हर पुलिस वाला नहीं होता है, ठीक है? जो होता है वो सीधे सस्पेंड रिटायरमेंट होते हैं सीधे पूरे, ठीक है? सस्पेंड ही होते, रिटायर्ड क्या होते? रिटायर्ड तो अपनी नौकरी को खोने के बाद होती है ना, जब खत्म होती है। अब देखिए क्या है, अगर पुलिस में एफआईआर दर्ज करें, क्या करें पुलिस में? क्या करना है? एफआईआर दर्ज करना है। क्या करेंगे? सबसे पहले
आप इसके बारे में जो पुलिस है, पुलिस में शिकायत दर्ज भी करा सकते हैं। आपको भविष्य के संदर्भ में एफआईआर के प्रति सुरक्षा भी रखें। अधिकारी दंड प्रक्रिया सहित धारा 145 के तहत कार्रवाई करने के लिए बाध्य भी होंगे और अवैध कब्जे को हटाने की प्रक्रिया भी आप लोग शुरू करेंगे। बात समझ रहे हैं? इसके बाद क्या होगा, विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 5 और 6 के तहत राहत की मांग करें। धारा 5 और 6 के तहत क्या करेंगे आप लोग, मांग करेंगे अपने। और विशिष्ट राहत अधिनियम में धारा 5 और 6 के तहत व्यक्ति को उसकी संपत्ति से बेदखल करने वाले पिछले कब्जे और बाद में अवैध कब्जे को साबित करके अपना अधिकार वापस लेने की अनुमति है। साथ ही यदि आपको इस संबंध में सही और पर्याप्त सबूत मिलते हैं तो यह कानूनी प्रक्रिया आपको संपत्ति के अधिकार की रक्षा में भी मदद कर सकती है। साथ ही बता दें कि इस तरीके के जो अवैध कब्जे के खिलाफ शिकायत करने के लिए विभिन्न कानूनी प्रावधान भी है और जिससे आप अपना सकते हैं और अपनी समस्या को संबंधित प्राधिकरणों के सामने सही ढंग से प्रस्तुत करने से आपको अपनी संपत्ति के अधिकार की भी सुरक्षा मिल सकती है। देखिए हम लोग क्या होते हैं कि हम लोग कभी कभी घबरा जाते हैं। क्या होते हैं? घबरा जाते हैं। और जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, मुचतंड लोग, ऐसे आपको दबाते हैं, ऐसे धक्का मारते हैं इस तरीके से कि आप भैया आगे ना बढ़ पाए। बात समझ रहे हैं? लोग आपको धक्के मुक्के मारेंगे, धक्के मुक्के मारेंगे, लेकिन आपको भैया धक्के मुक्के खाना है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप सफल जरूर होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? जरूर होंगे। जब तक आप किसी धनी के धक्के मुक्के नहीं खाओगे तब तक आप धनवान नहीं बन पाओगे भैया। जो धनी आदमी होता है वो आपको धक्के मुक्के मारता है। उसको लगता है कि ये जमीन हम हड़प लें, कब्जा कर लें। अरे डरना क्या, किस चीज की बात है भैया? कानून आपके पास भी है, कानून सभी के लिए बनाया गया है। कभी किसी के बेमतलब की जगह पर कोई भी कभी किसी प्रकार से कोई भी कब्जा नहीं कर सकता है। एक होती है आपकी धारा 441। कितनी? 441। धारा 441 ये क्या होती है? धारा 441 यानी इसको बोलते हैं हम लोग क्रिमिनल ट्रेसपास। इसमें होता है कि जो धारा 441 भारतीय दंड संहिता में आपराधिक अतिवार या अत्याचार अत्यधिक क्रिमिनल जिसको बोलते हैं ट्रेसपास को परिभाषित करती है। इस धारा के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य के कब्जे वाली प्रॉपर्टी में प्रवेश करता है तो आपको बताते कि यह क्रिमिनल ट्रेसपास के अपराधी कहलाता है। साथ ही इस धारा में व्यक्ति किसी भी ऐसे कब्जे वाले व्यक्ति को धमकाता है, अपमान करता है या परेशान करता है तो भी उसे क्रिमिनल ट्रेसपास के अंतर्गत देखा जाएगा। इसी उपरोक्त प्रकार से किसी संपत्ति में प्रवेश करने का क्रियान्वयन भी कहा जा सकता है। बात समझ रहे हैं? साथ ही फिलहाल आज इतना ही, मिलते हैं कोई नए वीडियो, तब तक के लिए अनुमति दीजिएगा। नमस्कार।